अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां सकल कर्मचय्यार्थम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तत्राणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या वेदश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासी अर्थं गन्धर्देवीं गन्धिं सम्मं वन्मामि भक्तियुक्तो सुधनामो वै शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसको अंगोबल पैने पाउडे परियम सुध पढ़मान ओग पूर्व सुततै थुई धम कहाई निष्काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोहिलाय उस वैगम समाहिला जिनको संपत्ति हो मचन अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम सकल कर्म चय्यार्थम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेहा। सुत जल्दी पार के स्वपर भक्त विभावना पटुमति सुचरित को निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचरण कर्म संतरी से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संगमेन य संसार तरन्ते संसार सायरं भवं चिन्नन्ति अठकमं जन्मन वर्ण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र हो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरता सपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रेरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट भटः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशनः इच्छामि बंति आर्यवर्ति कौसव कौतुसागर सम्मान सम्मान संचरि जुक्तान पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुतनाम वदेश्यानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन निचकालम सौसाहनाम निचकालम अज्जैमी पूज्यमी वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगैगम समाहि मरणम चिन्गुण संपत्ति हो पच्छम ओकारं विदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवदल सदघनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तुष्का सरस्वती हरतुम दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकाणकं पुण्य प्रकाश संबंधं पापनाशं शास्त्रम श्री गौमठसार कर्म कांड नाम ध्येय नौसे मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बच्चों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेवी चंद्राचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रथ वमटसार जी करम कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आरिका गंध्य अधिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ वमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको जो प्राकृत गाथा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसके लेखक आचार्य नेमी चंद्र जी हैं। उनमें उन पर आरिका आदिमती माता जी ने टीका की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरा अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है बंध सत्व हृदय
विच्छुत्ति हम आपको बताएंगे। उसमें हम अभी बंद बंद विच्छुत्ति पढ़ रहे हैं। मार्गना चालू हो चुकी है। मार्गना में हमारी गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में नरक गति मार्गना हो गई है, त्रियंच गति मार्गना हो गई है, मनुष्य गति मार्गना हो गई है, देव गति मार्गना भी बाकी है। पणनीय शिरसा नेमिं पुनरेन्दुभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पयति समुत्थितनं वोचं नमियुननेमि चन्दम् असाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओगादेशे थवं वोचं। कल सभी का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर में एक प्रश्न जो सर्वार्थ सिद्धि के देव का था वो प्राय सबका ही गलत हुआ होगा। हमने उनको भेजा मैसेज कि इंद्र अहमिंद्र ये प्रकरण कर्म कांड का नहीं है। ये प्रकरण तत्वार्थ सूत्र में बताया जाता है कि वहां सभी अहमिंद्र होते हैं। कर्म कांड जी पुस्तक में तो एक ही चीज बताई गई है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर होती है। यहाँ ये चीज नहीं बताया जाता है कि इंद्र हैं कि प्रतींद्र हैं कि अहमिंद्र हैं। ऐसा हमने उनको थोड़ा लिख के भेजा कि मतलब ग्रंथ से ही संबंधित प्रश्न होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र की परीक्षा ले, वहां आप इंद्र अहमिंद्र की परीक्षा ले तो लोग देंगे, लेकिन यहाँ तो लोग सीधे देख रहे भाई 33 सागर की आयु। तो प्राय सब मैंने भी प्रश्न पत्र सॉल्व किया था, मेरा भी यह प्रश्न गलत हो गया था क्योंकि मैं भी 33 सागर की आयु वाला ही ध्यान दी, क्योंकि मैंने पढ़ाया वही है तो उसी पर ध्यान भी जाएगा। बाद में मैंने उनको पूछा कि भाई ये गलत क्यों हो रहा, और लोगों की भी शिकायत आई मेरे पास। तो बोला इंद्र और अहमिंद्र के, तो मैं यहाँ तो कर्म कांड जी में ये चीज बताई नहीं जाती कि वहाँ इंद्र ही होते हैं वहाँ अहमिंद्र ही होते हैं। ये चीजें दूसरे ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य से है। इसलिए कर्म कांड के परिप्रेक्ष्य में तो सीधी एक ही बात है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर देवों की, वहाँ ये नहीं कहते अहमिंद्रों की, कहते ही नहीं, देवों की आया है पढ़ना, देवों की आयु। अब ये आप अलग से समझते रहिए और ग्रंथों से कि वहाँ केवल देव एक ही प्रकार के देव होते हैं, तो समझ में आ ही जाता है सभी जगह। तो वहाँ अहमिंद्र ही होते हैं और ग्रंथों से पता चलेगा। कर्मकांड जी इसकी व्याख्या नहीं करेगा कि वहाँ केवल अहमिंद्र होते हैं। तो बाकी प्रश्न तो सब बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा दृश्य बारस का हम बहुत हाईलाइट नहीं किए थे आप लोग को, हालांकि बाबूजी कहते तुमने एक बार बताया था, मुझे तो वो भी नहीं याद है, लेकिन हाँ बताया भी होगा तो हाईलाइट मैंने नहीं किया था, क्योंकि हाईलाइट करती तो मुझे याद रहता। तो इस 3 प्रश्नों के लिए आप लोग मैंने कुछ भी आकुलता व्याकुलता नहीं लाएंगे, है ना। 3 प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ अपने लोग की पढ़ाई से बाहर का था, तो 3 नंबर को आप लोग दिमाग में उसके लिए कोई तरह की आकुलता नहीं करेंगे मन में कि हमको कम आ गया। जिनको पता होगा वो कर ही दिए होंगे, थोड़ा नॉलेज लगा लिए होंगे तो वो भी कर दिए होंगे, बाकी मैंने हाईलाइट नहीं किया था। चलिए अब आगे हम अच्छे कुछ प्रश्न कर ले आगे। प्रणाम ललिता दीदी। कल जो एक प्रश्न ये आया था, छायिक सम्यक दृष्टि क्या पहले नरक में जा सकता है, तो अपने डिस्कशन के हिसाब से तो उस दिन ऐसा आया था कि मतलब डिटेल्स नहीं पूछेंगे तो इसलिए नहीं जा सकता यही लिखना है, लेकिन कल जा सकता है उसी में ही राइट हुआ। नहीं, हाँ जा सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जा सकता है, दूसरे तीसरे में नहीं जाता है। हाँ, तो हम पहले नरक में जा सकते हैं, तो वो तो उस अपेक्षा से ना कि अगर आयु का बंध पहले कर लिया तो गति का बंध पहले। वहां देखिए प्रश्नों का अगर आप लोग विवक्षा नहीं समझेंगे तो फिर तो सब जगह कंफ्यूजन। वहां अभी आपको आयु बंध थोड़ी पूछा जा रहा है कि किसी ने आयु बंद किया है तो जा सकता है। नेचुरली जो प्राप्त आयु, करने के बाद एक तो मिनट नरक में नहीं जा कविता जी, सकता ना। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो आप। नेचुरली जो आयु बांधा है वही जाएगा ना, भले पहले नरक में जाए, दूसरे में जाए, छायिक जाए, छायोपशमिक जाए, कोई भी जाए, नेचुरली आयु बांधा है उसी के लिए पूछा जाएगा ना। नहीं नहीं, परसों तरसों जब अपनी बात हुई थी तो कौन आपको आंसर दिए थे, तो आप बोले कि ऐसे आंसर मत दीजिए, आप मतलब जितना पूछे छायिक सम्यक से जा कुछ सकते हैं और क्या। इसमें लगा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कुछ और सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस कुछ और होगा, विवक्षा तब और कुछ बन गई होगी।
हाँ, तो मैं तो उस चक्कर में मैंने तो उसका भी कर दिया कि क्षणिक दृष्टि तो पहले नरक में जाता ही है। अगर जाता आयु है, बंद है लेकिन वो तो पहले अगर बंद कर लेता तब ना, अगर बाद में पहले छाई समय दर्शन हो गया था तो नहीं जा सकता ना नरक में। तो उस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? भैया इस पर तो हमने बहुत चर्चा की है कविता जी। अब आप कंफ्यूज हो कि पहले जिसने नरक आयु बांध ली, आयु बंधने के बाद में किसी भी तरह का सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं है। अब नरक आयु बांध ली, छाई सम्यक दर्शन कर लिया तो भाई कहाँ जाएगा? जाएगा तो नरक में ही, क्योंकि नरक आयु बांधा है तो पहले नरक में जाएगा, है ना? ये चीज कहा गया था। ये तो पता है मुझे, ये मतलब मालूम भी था, लेकिन तो क्योंकि समझ में कंफ्यूजन नहीं क्यों आया आपको हो? कि आप बोले थे कि आपको सीधा प्रश्न पूछे, आप मतलब वो मत कीजिए कि पहले आयु बांधा नहीं बांधा, आपने बोला था 2-3 दिन पहले, भले हमने ट्रस्ट। ये कहा था किसी ने अगर नरक आयु का बंध नहीं किया है और छाई हम्म। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो नरक जाएगा क्या? ये प्रश्न हाँ। था। तब कहाँ से जाएगा? सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंध करता है क्या? न नरक आयु का नहीं, करेगा, न देव आयु का, सॉरी त्रियंच ये आयु वायु का का करेगा, करेगा। न मनुष्य आयु हाँ। का करेगा, केवल और ये प्रश्न ऐसे किया गया था। और तब हमने कहा था केवल देव आयु में का बंद करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव केवल देव आयु का बंद करता है, चाहे किसी गति का भी हो, चारों गति वाले। देवायु तो देवायु का करेगा नहीं, नारकी नरक का करेगा नहीं। हाँ। त्रियंच और मनुष्य जब भी करेगा तो देव आयु का करेगा। अब हाँ। नारकी और देव जब भी करेगा तो मनुष्य आयु का करेगा। उस दिन ये प्रश्न था, कोई छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके बाद वो नरक, उसके बाद आयु का बंद कर सकता है क्या नरक? तो आपने शायद उस दिन उत्तर यही दिया था कि हाँ कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता कोई। तो उसके बाद नियम से देव आयु का ही बंद करेगा और कोई आयु का करेगा ही नहीं। ये ठीक है, था और मुझे एक याद। हाँ एक क्वेश्चन जो है ना, जिसमें बहुत सारे, जैसे क्या है कि स्क्वायर जिसमें भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1 से 2 आंसर हो, ज्यादा आंसर हो, 1 से ज्यादा। और सर्कल होता है उसका मतलब होता है एक आंसर है कोई भी। और अब उत्कृष्ट अनुकृष्ट वाले में वो स्क्वायर बने हुए थे, तो अब उसमें आंसर आते हुए भी आंसर रॉन्ग हो गए, तो मतलब थोड़ा सा पेपर में जैसे ये सब चीज का सुधार होना चाहिए मेरे तो ख्याल से। पेपर ये संबंधी पिछले बार जो भी भी अनर्थों में निकल, बंदी वाले में भी सेम हुआ था। सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। हाँ। पेपर संबंधी जिनको भी जो इस तरह का सर्कल चौकोर या कोई चीज, है ना, हाँ। सिद्धांत संबंधी कुछ समझना है वो उसका जिम्मेदारी मेरी है। और बाकी क्वेश्चन पेपर संबंधी जो भी आप लोग की थोड़ी सी भी बनाने संबंधी, मतलब ये क्या चित्र वगैरह जो बनते हैं, ये आप लोग परीक्षा ग्रुप में डालिए और उसका उत्तर सुनील भैया देंगे, हाँ, है ना? ठीक है। उसका उत्तर सुनील भैया देंगे, वो मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा इतना ध्यान भी नहीं जाता है। मैं तो एक सरसरी निगाह प्रश्न पत्र पर इसलिए डाल लेती हूँ और थोड़ा सॉल्व करती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि सब परीक्षार्थी को किसी को कोई परेशानी हो, इस हाँ, दृष्टि से ही मैं डालती हूँ नजर। जैसे बाकी कि गोल कल क्या हो रहा था, चक्कर, जैसे 3 ऑप्शन थे विंध्यगिरी वाले चंद्रगिरी वाले में, अब मेरे 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे, मेरे को तीसरा दिख ही नहीं आप है रहा ना, था। आप है ना, ये जो चित्र आप बोल रहे हैं गोल और सर्कल, आप हाँ। एक बार परीक्षा बुक में डालिए, सुनील भैया इसका उत्तर देंगे, है ना? बाकी ठीक। सिद्धांत संबंधी कोई उत्तर है तो मेरे पास है। बाकी हाँ। बनावट संबंधी उत्तर है ना मेरे पास, क्योंकि मेरा उसको उतना मेरे, मैं दिमाग भी उसमें नहीं लगाती, उतना मेरे को नॉलेज भी नहीं, उस गहराई में जाती ही नहीं, है ना? तो वो नेचुरली वो बना रहे हैं, तो अगर कुछ गलती उसमें हुई है तो फिर वो आप लोगों को बताएंगे, है ना? मैं बता नहीं गलती का पाऊंगी। नहीं पता, वो हो सकता है मतलब, लेकिन उससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो मतलब। और इतने ज्यादा ऑप्शन, मतलब 5-4 वो होते हैं ना, तो वो खुलता नहीं है पूरा फोनों में। और मतलब आगे पीछे करने में फिर वो, मतलब जैसे दूसरा दब गया, ये हो गया, बहुत ज्यादा मतलब उस तरह की परेशानी बहुत हो रही थी मुझे तो। वो तो देखिए अब परीक्षा भी देनी है, सारा तरह का सिद्धांत भी समझना है, तो फिर परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। नहीं तो नहीं, झूठना अलग बात होता है दीदी, इसमें तो क्या होता है कि वो अब कभी 2 खुल रहा है, खुल घुमा दो के दिख। देने की, तो घुमा के हाँ। देने की तो बाकी प्रश्न ऐसे कोई घूमे हुए नहीं थे। एक केवल ये स्वधर्म सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि वाला। प्रयोग वाला जरूर ये हाँ। प्रश्न घुमा हुआ था, तो मैंने इस पर ऑब्जेक्शन कर चुकी हूँ मैं उनको कि नहीं, जो चीज इसमें नहीं है वो प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम तो 10-12 के लिए भी उनको कहा कि 110 कहाँ है ग्रंथ में, आप भेजिए मेरे को, तो ग्रंथ में है ही नहीं, 110 तक तो कहीं नहीं है। आगे आएगा जरूर, कर्मकांड का विषय है तो आना ही चाहिए, पर 110 गाथा तक नहीं है। और मुझे याद भी नहीं कि मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ठीक, उसके लिए भी मैंने उनको कहा भाई सब्जेक्ट से बाहर चीज नहीं दीजिए। ये 2 ऑब्जेक्शन मैंने जरूर किया है। और बाकी तो घुमाए घुमाओ कुछ था नहीं, बाकी तो सब प्रश्न अच्छे थे।
एक खाली सलवार से भी थोड़ा प्रश्न ठीक नहीं था। जी आपने 10 बार बताया, आपने बोला शुभ प्रकृतियां, तो फिर इसमें निर्माण और तीर्थंकर होगा या आदेय और तीर्थंकर होगा? निर्माण और तीर्थंकर। निर्माण तीर्थंकर ही टिक किया था। निर्माण और तीर्थंकर होगा, आदेय उसमें पहले से लिखा हुआ है। हाँ आदेय लिखा हुआ लिखा, था। निर्माण तीर्थंकर होगा ना उसमें। हाँ तो दीदी ने तो आपने तो लिख ही दिया कि शुभ प्रकृतियां है, तो समझ में आ ही गया वो। तो आदेय पहले से लिखा हुआ है, तो उसके लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब दो हाँ, प्रकृति और देनी है, आदेय पहले से लिखा हुआ है, हाँ तो तीर्थंकर ही होगा ना, इसमें क्या हाँ। कंफ्यूजन है। और मैंने हिंट्स दे दिया आप लोगों को इसीलिए, क्योंकि वो मुझे हाँ। नहीं, इसलिए हम लोग ने कर दिया। इसलिए दीदी मैंने- है गुरु लघु क्यों नहीं होगा? हाँ है गुरु लघु भी था उसमें, एक है गुरु लघु और तीर्थंकर थे, ये गुरु लघु निर्माण था। क्यों नहीं होगा? अगुरु लघु की बात अलग है, वहाँ 10-12 का आगे आएगा, अभी तक अपने लोग को नहीं आया है। इसमें वो यही गलती दी जाती है, निर्माण को छोड़ के अगुरु लघु नहीं लिया जाता है। आया है ललिता जी, पहले आया है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले, मैंने तो पढ़ा है, आप ही ने पढ़ाया है। बताइएगा पहले कब? पहला अध्याय में आया, शायद कि कब आया ये पता नहीं, मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने तो पढ़ा है। नहीं आया हुआ। आपकी आज जिम्मेदारी है कि आप परीक्षा ग्रुप में लिख के भेजेंगे कि पहले अध्याय में कहाँ आया है। नहीं है। प्रणाम दीदी, वो 12 का नाम आप बता दीजिए। हेलो 9 आया था पहले अध्याय में, 9 आया हुआ है। रजनी दीदी, गाथा 41-42 में आया है दीदी, गाथा नंबर 42 में गाथा आया हुआ है। 41-42 में आया है। गाथा 41 और 42 42 में शादी 12 प्रकृतियां इस प्रकार है। गाथा 42 में आई हुई है। हाँ, शादी 12 प्रकृतियां इस प्रकार है। कहाँ पर है? विशेष आर्ट में दिया हुआ है। पेज नंबर 31 पर है जी। अच्छा, पूरा लाइन मेरे नीचे अंडरलाइन भी की हुई है। हाँ मेरे भी की हुई है। तो शादी 12 प्रकृतियां इस प्रकार है। हाँ है, तब मैं बताई होंगी, ठीक ही बाबूजी कह रहे थे कि तुमने बताया है। मेरे अंडरलाइन भी किया हुआ देखिए यहाँ पर। और जी सबसे बड़ी बात, तो आपने कल लिख ही दिया कि शुभ प्रकृतियां होगी, ये निर्माण समझ में ही आ गया था। मेरे को लगा कि मैं नहीं बताई हूँ तो ये प्रश्न थोड़ा सा बाहर से आ गया क्या, कि नहीं सबको मेरा नंबर कम हो गया, तो मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया। मुझे तो पक्का था कि आपने पढ़ाया, मैंने लिख रखा था, इसलिए मुझे पक्का था कि आपने पढ़ाया है। मेरा भी नोट था। मेरे खुद के दिमाग से निकल गई ये बात। चलिए मेरी डायरी में लिखा है आया तो था। आगे स्वाध्याय। हाँ बाबूजी, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने अपने कॉपी में लिखा है कि पढ़ा है, नहीं इसलिए लिखा होगा। हाँ आपने लिखा कि पढ़ाई हो। आपने लिखा कि मैं समझ गई कि बोली तो हूँ मैं, तभी बाबूजी बोल रहे हैं, पर मेरे तो दिमाग से हमारे भी लिखा हुआ है कॉपी में। ललिता भाभी, हमको भी याद था कि आपने पढ़ाया है, मैंने भी लिखा था कि मैंने पढ़ा है, आपका लिखा हुआ था, आपका पढ़ाया हुआ। चलिए अच्छी बात है। चले जैसे सौदर बिंदु का क्वेश्चन था वैसे, जैसे ना इसका सब कोई म्यूट कर ले, सभी म्यूट कर ले, अब अपने आप को सभी कोई म्यूट कर ले। लब्ध पर्याप्त अंग्रेज करेंगे, लब्ध पर्याप्त बंद, म्यूट करें, पहले से म्यूट करें, म्यूट करें। हाँ? पता नहीं लोग खोल के चल देते हैं ना, पाई क्या ही जाए। अलका जी का खुला है। मैं करी हूँ बस, वो क्या गया। चलिए प्रश्न ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद आंसर देंगे। ब्रज वृषभ नाराज सहनन का पूरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे। ब्रज वृषभ नाराज सहनन का पहले गुण स्थान में बंद होता ही है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता ही है। हैंड रेज करें। चलिए कुसुम जी बोलिए। होता ही है, जब तक विच्युति नहीं है तब तक तो बंद चल ही रहा है। इसीलिए कहा कि मेरे प्रश्न के एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा,
मैंने होता इसलिए ही है, हाँ, होता ही है होने से तो हो क्या सकता होगा, है, होता ही है का मतलब नहीं होने है। योग्य है। देखिए ये अंतर पकड़ाने के लिए आज हम ये प्रश्न किया आप लोगों से, होने योग्य है। योग्य है, हो होने सकता योग्य है, में क्या होगा कि हो भी ही नहीं सकती हो। है, नहीं भी हो सकती है ना। हाँ, अब दोनों होता बात ही है तो मतलब क्या है कि होता ही है, प्रति समय उसको हो ही रहा है हो ना। सकता इसलिए है। मैंने पहले ही कहा कि एक एक अक्षर पर ध्यान देना है ना। हाँ, तो इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता ही है। मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता ही है। बोलिए त्रिशला जी। हाँ, होता ही है। होता ही है, जब तक मिथ्यात्व में रहेगा उसको प्रति समय मिथ्यात्व का बंध होगा ही होगा। तो जो आप ये ब्रज उसका क्या आंसर हुआ कि हो है? नहीं, बंधने योग्य है, होता ही है उनमें से क्या क्या अंतर है दोनों में, कि फिर तो ब्रज वृषभ नारासन प्रति समय बंध ही रही है और कुछ बंध ही नहीं रहा। वहां तो 6 सहनन बंध रहा ना, तो ब्रज वृषभ नारा सहनन ही बंध रहा, बाकी बंध ही नहीं रहा। होता ही कोई जरूरी नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान में बहुत दिन तक रह जाए उसको ब्रज वृषभ नारा सहनन का बंध ही नहीं हो, बाकी पांचों का घूम फिर के होता रहे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन बंध योग्य है, अगर किसी को बंधे तो बंध देवगति जिस समय बांध रहे हैं मान लीजिए, तो देवगति के साथ ब्रज वृषभ नारा सहनन क्या, कोई सहनन भी नहीं बंधेगा है ना, क्योंकि देवगति में सहनन का उदय नहीं है। मनुष्य गति बांध रहा है तो 6 में से कोई भी सहनन बांध लेगा। एक इंद्री जाति कोई बांध रहा है मान लीजिए किसी समय, उसके तो तो नहीं। सहनन नहीं बांधेगा, उस समय क्या बांधेगा, असंप्राप्ता से पार्टी का सहनन, वहां एक इंद्री में भी सहनन का उदय नहीं है तो नहीं बांधेगा। मान लीजिए विकल्प त्रय बांध रहा है तो असंप्राप्ता से पार्टी का सहनन को बांधेगा उस समय, जिस समय एक दो इंद्री जाति बांधेगा उस समय, बाकी समय सब सहनन बनते रहते हैं जैसे तैसे, तो बंधने योग्य है, बंधता ही है, ये नहीं होगा। तो हाँ दीदी ना मैम क्या जवाब देंगे इसका? हाँ हाँ और ना मैम क्या जवाब देंगे इसका फिर? हाँ, बंधने इसका जवाब हाँ ना में नहीं चलेगा, बंधने योग्य है, बंधे कोई जरूरी नहीं है, बंधने दीदी योग्य। हाँ दीदी, मिथ्यात्व का तो बंद होता ही है, वो तो कंपलसरी होता है। हाँ लेकिन ब्रज वृषभ नाराज का कंपलसरी नहीं है, कभी कोई सा सहनन हो जाएगा, कभी कोई सहनन। ज्योति भाई साहब आपके यहाँ से आवाज ये थोड़ा बंद कर दिया कीजिए ना, तो नहीं देना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, अब बोले कोई सब है ना। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि दोनों प्रकृति में फर्क हो गया ना, मिथ्यात्व का तो कंपलसरी बंद होएगा, होता ही है, वो तो होएगा ही होएगा। लेकिन सहनन में ना कोई सा बंधेगा, साथ से चारों साथ थोड़ी बंधेंगे, कोई सा कभी कभी कोई बंधेंगे। भी बंधेगा, इसलिए बंधने योग्य कहा गया है ना, बंधने हाँ मैं कलकत्ता जाने योग्य हूँ, चली जाऊं क्या, कोई जरूरी थोड़ी है, जा सकती हूँ अगर हाँ, चाहूँ तो जा सकती हूँ, पर जाऊं ही ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो वैसे वहां 6 सहनन बंध रहे हैं तो बन सकता है, ब्रज वृषभ नारा सहनन भी बन सकता है, बंधने योग्य है, उस गुण स्थान में बंध के योग्य है, लेकिन बंधे ही जरूरी नहीं है। लेकिन ये मिथ्यात्व के लिए तो अपन बोलेंगे ना, ये तो बंधेगा ही। हाँ, तो वह बोले ना लोग, हाँ उत्तर दिया तो मिस त्रिशला जी ने कि हाँ बंधेगा ही, यही तो उत्तर तो दिया दोनों में कुछ। फर्क है ना। दोनों में हाँ फर्क है, तभी प्रश्न किया जा रहा है, नहीं तो प्रश्न क्यों किया जाता है। तीसरे गुण स्थान में ऊंच गोत्र बंधता ही है। तीसरे आप लोगों को हमको याद कराने के लिए घुमा घुमा के हम इस तरह से निकाल रहे हैं कि कैसे हम आप लोग को याद करा दें सारे गुण स्थान, उसके चलते हमको नया नया तरीका सोचना पड़ रहा है। तीसरे गुण स्थान में ऊंच गोत्र का बंध होता ही है। चलिए मंजू जैन जी बोल, मंजू जैन पाटनी। हाँ, तीसरे गुण स्थान में उच्च गोत्र का बंध होता ही है, क्योंकि नीच गोत्र दूसरे स्थान गुण स्थान में बहुत समाप्त हो। सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में नीच गोत्र की छुट्टी हो गई, अब दूसरे गुण स्थान के आगे तो खाली उच्च गोत्र ही बंधेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे हम लोग चलते, लब्ध पर्याप्तक की कितनी प्रकृतियां, दिमाग से लगा के बोलना, रट के नहीं बोलना। लब्ध पर्याप्तक जीव है अथवा निवृत्ति पर्याप्तक है, उसको कितनी प्रकृति का बंध नहीं होगा। सबसे पहले क्या घटाएंगे, आयु। आयु तो घटेगी, आयु के पहले आयु घटेगी, ठीक है। नरक द्विक।
और लब्ध पर्याप्तक और बेकरी कष्टक, चार आयु, नरक आरक दिक, बेक्रिय कष्टक में नरक दिक नरक आयु नहीं आई क्या? आ गई तो बेकरी कष्टक। अच्छा, चार आयु बोल दिया मैंने इसलिए। ठीक है, 2 आयु आ गई उसमें, नरक और देव आयु। कष्टक का नहीं होगा और इन्होंने क्या कहा? आहारक का नहीं होगा। आहारक दिक और का, हो गई, और कौन सी बची? 12 प्रकृति जो है ना उसकी है, पहले गुण स्थान की, एक इंद्रिय आदि की, वो नहीं करेगी। क्या एक इंद्रिय आदि की प्रकृति क्यों नहीं बंधेगी? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक इंद्रिय आदि की। लब्ध पर्याप्तक के कितनी आयु का बंध, सॉरी, 120 प्रकृति में कितनी प्रकृति का बंध होगा? 109 का। 11 कौन कौन सी नहीं होगी? दीदी यही हो गई ना, बेकरी कष्टक और आहारादिक द्विक और तीर्थंकर, 11 हो गई। 11 प्रकृति का बंध उसको नहीं होता है। 109 प्रकृति में यथा स्थान, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होगा, है ना। इस तरह से वो अलग चीज है, वो गुण स्थान प्रति गुण स्थान के हिसाब से कथन हो जाएगा, पर वास्तव में उसको बेकरी कष्टक का बंध नहीं होता है लब्ध पर्याप्तक के। चलिए, अब मनुष्य गति तो अपनी हो चुकी थी, मनुष्य गति पूरी पढ़ लिए थे क्या? मनुष्य गति का जो ये है पेज नंबर 65 में है, उसका नीचे वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में गुण स्थानक 16 प्रकृति में से नरक द्वीप नरक आयु के बिना 13 प्रकृतियां की विच्छिन्न होती है। 13 प्रकृति कहाँ पर बता रही है? सामान्य पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य किसी का खुला हुआ है? सामान्य पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध योग प्रकृति 112 है। ये तीनों मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्तक है। तीनों मिश्र का योगी हमने समझा था कल, पहला और दूसरा और चौथा। अतः यहाँ 4 आयु, नरक द्वीप, आहारक द्वीप, इन 8 प्रकृतियों का बंध नहीं है। नरक द्वीप का बंध क्यों नहीं है? पर्याप्त नरक में नहीं जा इतना नरक संकलेश नाम नहीं क्योंकि होता है। क्योंकि ये उसके देखिए, इतने भाव होते नहीं है नीचे, उनके संकलेश परिणाम नहीं। परिणाम नहीं होते। हाँ, इतने संकलेश परिणाम नहीं हो पाते उस जीव के, इसलिए इसलिए नरक में उपलब्ध पर्याप्तक या निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नरक द्वीप का बंध नहीं होता। बहुत अच्छा। मिथ्यात्व गुण स्थान में गुण स्थान 16 में से नरक आयु, नरक द्वीप नरक आयु के बिना, तो नरक द्वीप का तो बंध नहीं होता पर्याप्त अवस्था में, और आयु का बंध होता नहीं, इसलिए 3 निकल गई। 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होती थी, 16 में से 3 पहले ही माइनस हो गई, तो कितनी बची? 13 प्रकृति बची। 16 में से 3 गई तो 13 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग व तीर्थंकर बिना बंध योग 107 प्रकृति है। ऐसा क्यों कहा? 5 प्रकृति को अबंध में क्यों कर दिया? 13 प्रकृति का तो वहां पर बंध है, और 3 को पहले ही निकाल दिया, 13 की बंध विच्छुत्ति होती है, और फिर उनमें 5 प्रकृति पहले गुणास्थान में अबंध किया। क्यों किया? क्योंकि वो आगे उसका आगे बंद हो सकता है, उसका आगे बंद हो सकता है। नहीं, क्योंकि उसके परिणाम इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि वो देवगति और तीर्थंकर आदि प्रकृति बाहर सके। नहीं, अबंध में आया ना, तो आगे खुद बन सकती है। आगे कहाँ बंद हो सकता है? आगे कहाँ बंद होता? हाँ, आगे निवृत्ति चौथे गुण स्थान में अगर निवृत्ति प्राप्त हो गया तब वो है ना। आगे बोलने से तो 14 गुण स्थान है ना, तब ऐसे ऐसे थोड़ी उत्तर बनता है। चौथे गुण स्थान, क्योंकि चौथा गुण स्थान है मिश्र का योगी का, तो इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती अगर कोई मर करके चौथे गुण स्थान में अगर मरण कर रहा है, तो चौथे गुण स्थान में ये सारी प्रकृतियां उसके बंध योग रहेगी, शुरू से ही रहेगी बंध योग की। प्रकृति 107, अबंध प्रकृति 5, यही देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग, तीर्थंकर। साधारण गुण स्थान में 31 प्रकृति में से मनुष्य आयु, त्रियंच आयु बिना 29 प्रकृति विच्छिन्न होती है।
इसमें 31 प्रकृति की विच्छुत्ति क्यों कराई जा रही है, मतलब 2 बोध ही कराई जाए, पर यहाँ 31 की क्यों कराई जा रही है, 25 की क्यों नहीं, मतलब 25 की क्यों नहीं कराई जा रही है? क्योंकि दीदी ये आगे तिर्यंच और मनुष्य गति की जो प्रकृतियां है ना उनको हटा दी गई है, वो आगे मनुष्य भी नहीं बन पाएगा, उदारिक शरीर, उदारिक आत्मोपांग। हाँ, यहाँ पर किसका कथन चल रहा, मनुष्य और त्रियंच का चल रहा है। और मनुष्य और त्रियंच में हमने देखा कि मनुष्य आयु संबंधी 6 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुत्ति करा दी जाती है। लब्ध पर्याप्तक और किसी में होता नहीं, किसी में मतलब देव और नारकी होता नहीं, मनुष्य और त्रियंच ही होता है। अब मनुष्य और त्रियंच का हमने क्या पढ़ा कि भाई 31 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, तो 31 में से कह रहे हैं 2 तो यहाँ पर आयु का बंद ही नहीं हो रहा है, तो विच्छुत्ति काहे की, तो 25 की जगह यहाँ पर 31 की जगह 29 की विच्छुत्ति हो रही है। बंद प्रकृति 94, अबंध 98। शासन गुण स्थान में तो मनुष्य त्रियंच आयु का बंद हो सकता है, शासन गुण स्थान में त्रियंच आयु का बंद नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता ना। अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक की बात चल रही है, अपर्याप्त अवस्था में। एक मिनट फिर से बताइए ना, हाँ ठीक है। 6 जो प्रकृति लिए हैं, तिर्यंच वाली लिए क्या, 25 तो है ही पहले। हाँ, त्रियंच वाली नहीं, मनुष्य संबंधी ब्रज वृषभ नारा सहनन। कौन सा पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं प्लीज, कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं? मनुष्य आयु की 6 प्रकृति जो चौथे गुण स्थान में होती थी वो दूसरे में ही मनुष्य त्रियंच में करा दी जाती, क्योंकि चौथा गुण स्थान वर्ती मनुष्य त्रियंच जब भी जाएगा देव में जाएगा, इसलिए मनुष्य संबंधी प्रकृतियां दूसरे में विच्छुत्ति करा दी जाती है। अब ये निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में है, अगर मान लीजिए तो फिर अगर चौथा गुण स्थान वर्ती है तो ये भी देव में जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया गया कि भाई जो दूसरे गुण स्थान में 31 प्रकृति की विच्छुत्ति कराते थे, तो आयु तो इसमें बनती नहीं है, पहले ही माइनस कर दिया गया निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में, तो 6 की जगह यहाँ पर 29 प्रकृति हो रही है। त्रियंच आयु मनुष्य आयु को छोड़ करके 29 प्रकृति हो गई, 31 में से त्रियंच आयु मनुष्य आयु घटा के 29 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। और बंद 94 प्रकृति का है, 112 प्रकृति का शुरू से बंद हो रहा था, शुरू से ही 8 प्रकृति कम थी। और अबंध 18 प्रकृति का, 18 प्रकृति कौन सी हो गई, 13 प्रकृति जो पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है वो, और 5 जो अबंध रूप है, बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर। बेक्रिय शरीर, बेक्रिय अंगोपांग, हाँ चार ये, और तीर्थंकर, ये 5 प्रकृति जो अबंध रूप थी वो है, और 13 प्रकृति जो बंध विच्छुत्ति हुई है पहले गुण स्थान में वो है। तो 13 और 5 18 प्रकृति का यहाँ पर अबंध हो गया दूसरे गुण स्थान में, 94 का बंध हो गया, और विच्छुत्ति यहाँ पर 29 प्रकृति की है। असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 4 का साय 8 प्रकृति की होती है। सूर्य चतुष्क और तीर्थंकर सहित बंद 70 का, यहाँ बंद में प्रकृति बढ़ गई, 4 सूर्य चतुष्क बढ़ गई, 1 तीर्थंकर बढ़ गई, और अबंध क्या आ गया, 4 तो प्रत्याख्यान का, 4 अप्रत्याख्यान, जबकि यहाँ पर 4 अप्रत्याख्यान का ही कम करना था। प्रत्याख्यान का क्यों कम कर दिए, क्योंकि मिश्र का योग यहाँ पर बता रहे, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था बता रहे हैं। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था 6ठे गुण स्थान में भी आहारक शरीर की दृष्टि से होती है, इसलिए ये यहाँ पर चौथा पांचवा को एक साथ, 5वां गुण स्थान तो होता नहीं अपर्याप्त अवस्था में। अब 6ठे गुण स्थान में कोई मुनि महाराज का आहारक शरीर है, अपर्याप्त अवस्था है, तो उनको ये 4 प्रत्याख्यान थोड़ी उदय में आएगी, इसलिए इसको भी कम कर दिया गया। प्रमथ गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रमथ संबंधी 6 जो होती थी वही है। अप्रमथ संबंधी देवायु भी यहाँ बंद में नहीं है, 7वें गुण स्थान में 1 विच्छुत्ति थी देवायु, उसका यहाँ पर बंद ही नहीं है, पहले ही घटा दी गई है। अब अपूर्व करण में आहारक द्विक बिना 34 प्रकृति, आहारक द्विक क्यों नहीं घटा रहे हैं, 34 आहारक द्विक तो अपूर्व गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति होती है, क्यों नहीं घटा रहे हैं? पहले घटा दिए, हाँ पहले घटा दिए, पहले ही घटा दिया। आहारक 11 में घटा दी, थोड़ी होता है, वो तो जब भी होता है 8वें गुण स्थान में होता है,
है ना, इसलिए उसको पहले ही घटा दिया, पहले 112 प्रकृति में पहले ही उन्होंने माइनस कर रखी है निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की प्रकृति करके। तो वहां पर निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में उन्होंने पहले ही घटा दी। तो यहाँ पर कहते हैं भैया हारक द्वीप के बिना जो 36 प्रकृति बंध विच्युति होती थी अब 34 हो रही है। आगे के गुण स्थान की विच्युति बताने की क्या जरूरत है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम परसों करा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग को बता चुके हैं ये चीजें। हाँ, ये केवली से संबंधित, क्योंकि केवली को समुद्घात हो सकता है इसलिए। केवली तक जाना है इनको, तो केवली में इनको बताना पड़ेगा कितनी प्रकृति बंद हो रही है, कितनी विच्युति हुई है। क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था कार्बन का योग 13वें गुण स्थान में भी होता है समुद्घात की अपेक्षा, इसलिए ये सारी प्रकृतियों को जोड़ते चले जा रहे हैं कि भाई संयोग केवली को कितना बंद होगा, कितना बंद विच्युति होगी, कितना बंद होगा, ये बताना इनको, इसलिए सारे गुण स्थानों की प्रकृति को ले रहे हैं। अनिवृत्तिकरण में 5, अनिवृत्तिकरण के तीसरे समय में कौन सी प्रकृति की विच्युति होगी? संचलन मान की। बहुत अच्छा। और सूक्ष्म संप्राय संबंधी 16, इन सभी प्रकृतियां मिलके 6 तो हो गई, छठे की 34 हो गई, 8वें की, 7वें की कोई है नहीं, 8वें की हो गई 34, 5 हो गई 9वें की, 16 हो गई 10वें की। इस तरह से टोटल प्रकृति कितनी हो गई? 61 हो गई। तो अब यहाँ पर बंध योग प्रकृति कितनी बची है? बंध प्रकृति 62 है तथा अबंध प्रकृति 50 है। शुरू से लेके काउंटिंग करेंगे तो 50 प्रकृति आ जाएगी। 13 पहले गुण स्थान की और 29 से दूसरे गुण स्थान की, 13 और 29 फिर चौथे गुण स्थान की 8 आ जाएगी। तो इस तरह से जब हम काउंट करेंगे तो ये प्रकृतियां आ जाएंगी। बंध प्रकृति 62 है, अबंध प्रकृति 50 है। संयोगी गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति एक साता वेदनी है, बंध प्रकृति एक साता वेदनी है, अबंध 111 का, क्योंकि इसको 112 का बंद हो रहा था, 112 का बंद हो रहा था तो उसको 111 का बंद, अबंध रूप में 111 हो गई। साता वेदनी का बंद भी हो रहा है और इसी गुण स्थान में लास्ट में विच्छुत्ति भी हो जाएगी, इसलिए दोनों चीज इसमें घट गई। यहाँ इतनी विशेषता है कि मनुष्यनी के चतुर्थ व षष्ठ गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि सम्यक सहित मनुष्यनी में उत्पत्ति नहीं होती। भाव स्त्री वेद वाले जीव के परमत संयत गुण स्थान में आहारक द्वीप का उदय नहीं होता, अर्थात उन जीवों के हारक वृद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में दीदी एक क्वेश्चन है, एक मिनट पहले समझा दूंगे। पहले मिस्र का योगी के अपर्याप्त अवस्था में भी भाव से भी स्त्री वेदी नहीं होता, तो 4 गुण स्थान तो वैसे घट गए। छठा गुण स्थान विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है, पर्याप्त अवस्था में होता है तो वो वैसे स्त्री वेदी को नहीं होता है। आहारक द्वीप का उदय स्त्री भाव से स्त्री वेदी को नहीं आता है, तो इसलिए वो कह रहे भाव स्त्री वेदी को आहारक द्वीप का उदय नहीं आएगा, और सम्यक प्रकृति भी उसके सम्यक प्रकृति सहित भी स्त्री वेदी नहीं हो सकती है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। दीदी मैं पूछ रही थी कि ये जो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण इन सब में इन्होंने निवृत्ति अपर्याप्त जो बताया, निवृत्ति अपर्याप्त, आवाज नहीं आ रही आपकी? तो ये कैसे घटित होगा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था, तो इनमें कैसे घटित होगा? या तो ये मृत्यु को प्राप्त हो या आए तो 13वें गुण स्थान में है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, समुद्घात कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी अपर्याप्त अवस्था हो रही है, कार्मण का योग हो रहा है। तो जिस समय उनको कार्मण का योग हो रहा है उस समय उनके कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है, कितने का बंध है, कितने का अबंध है, ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बता रहे हैं। वो अवस्था कहाँ कहाँ पाई जा रही, वहां वहां घटा रहे। परमत गुण स्थान में भी पाई जाती है, जब आहारक शरीर का उदय आता है तो आहारक मिश्र का योग निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था पाई जा रही है, तो इसलिए वहां का भी बताए। 13वें गुण स्थान का क्यों बताए? समुद्घात में कार्मण का योग हो रहा है, वहां भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था उनकी बन रही है, इसलिए वहां पर बताए। तो वहां बताए तो वहां तक की सारी प्रकृतियां कम करेंगे ना, है ना? लेकिन दीदी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण ये भी तो गुण स्थान है ना इसमें। हाँ, तो ये सारे गुण स्थानों की बंध विच्छुत्ति करके ही तो 13वें में पहुंचेंगे।
13वें में कोई मिश्र का योगी है अथवा कार्बन का योगी केवली है, तो इनको इन प्रकृतियों की विच्युति इन गुण स्थानों में हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, तो फिर वो इन गुण स्थानों में तो आएगा ही नहीं ना जीव, क्यों वो तो नहीं सीधा आएगी? एक साथ ही कैसे आएगा दीदी उस अवस्था में? आप मित्र अवस्था 13वें गुण स्थान में केवली क्या पहले गुण स्थान से छलांग लगा के पहुंच गए? इन गुण स्थान से होते हुए तो पहुंचे हैं ना। नहीं, तो वो तो पर्याप्त अवस्था में पहुंचे ना। तो उसके बाद निवृत्तियां पर्याप्त हो रही है वहाँ। वैसा जैसा विग्रह गति में निवृत्तियां पर्याप्त होता है वैसा थोड़ी समुद्घात में होता। वहां तक पर्याप्त अवस्था में पहुंचे, वहां तक इतनी प्रकृतियों की विच्युति थी। अब उनके मिश्र का योग हो रहा है, कार्बन का योग हो रहा है, तो देखा जा रहा है उनके इतनी प्रकृतियों का तो बंध है और एक प्रकृति का उदय है, ऐसा देखा जा रहा है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था घटा रहे हैं कि भाई किस किस अवस्था में कितनी कितनी प्रकृति बंध रही है, बंध विच्युति और अबंध है। कहाँ कहाँ मिश्र का योग, तो भाई तीन तीन तो गुण स्थान विग्रह गति वाला, छठा गुण स्थान आहारक मिश्र के लिए और 13वां गुण स्थान समुद्घात के केवली की अपेक्षा, तो वहां वहां हाँ, बता रहे थे। हाँ, बस मैं यही पूछ रही थी कि ये बीच के गुण स्थान का भी इन्होंने बताया ना, तो वो गुण स्थान में आपका कैसे घटा जरा, इसलिए वो पूछ रही थी। वो जो बीच के गुण स्थान अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो गुण स्थान है, तो केवली समुद्घात कर रहे हैं, उनके इन प्रकृतियों की विच्युति हुई है कि नहीं? हाँ, तो तो वो ये तो अपने आप सब ही हो गई, उसमें आया नहीं ना जीव। अरे आएगा कैसे नहीं जीव? आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। उन गुण स्थानों से होते हुए तो गुजरे हैं ना। इनका यहाँ पर ये मकसद है कितनी प्रकृति विच्युति हुई और उस जीव के किस किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति विच्युति हुई ये बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि चौथे से और सीधे 13वें में आ गए। अगर आ भी गए चौथे से 13वें में, ऐसा जहां पर प्रकरण आगे आएगा तो चौथे में सारी प्रकृति घटाएंगे। अगर 13वें में पहुंचाना किसी को, चौथे से 13वें में पहुंचाना, तो भी वो चौथे से 12वें तक की सारी प्रकृति चौथे में घटाएंगे, क्योंकि पहुंचेगा कैसे? 13वें गुणस्थान में जाके 118, 117 या 100 या 80 या 90 प्रकृति का तो बंध बता नहीं सकते। वहां तो एक ही प्रकृति का बंध बताना है, तो बाकी प्रकृतियां कहाँ गई भाई? तो भाई अपने अपने गुणस्थान में विच्छुन होती चली गई। ये एक बार मेरे को ये जो तीनों मिश्र का योगी, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि पहला दूसरा तीसरा आप बताए थे इसमें तीनों गुण स्थान में। पहला दूसरा तीसरा कैसे बताए आप? तो है ना, सच में आप लोग तो क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चीज बोल देते हैं ना कि मेरे को और बदनाम कर देंगे आप लोग। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान में कोई मरण होता है क्या? ऐसे बोलेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। पहला दूसरा चौथा, कल भी परसों भी बोले हैं, आज भी बोले हैं, पहला दूसरा चौथा में मिश्र का योग होता है। औदारिक मिश्र का योग, चाहे यहाँ पर औदारिक की बात चल रही है, मनुष्य की बात चल रही है, तो औदारिक मिश्र का योग किस में होगा? पहले गुण स्थान में होगा, दूसरे में होगा और चौथे में होगा। फिर कोई मुनि महाराज है तो उनके भी मिश्र का योग हो जाता है जब आहारक शरीर बनाते हैं। और किसको? 13वें गुण स्थान में जब मुनि महाराज समुद्घात करते हैं तो उनके भी मिश्र, औदारिक मिश्र का योग होता है। हाँ, तो दीदी मरण के हिसाब से मिश्र का योग होता है, तो मैं यही पूछ रही थी कि इन गुण स्थानों में मरण के हिसाब से बताया है क्या? जहाँ मरण के हिसाब से वहां मरण के हिसाब से है, जहाँ मरण के हिसाब से नहीं है वहां जो काम हो रहा है उसके हिसाब से पर मिश्र का योग है। यहाँ मिश्र का योग की विवक्षा कर रहे हैं, यहाँ ये विवक्षा नहीं कर रहे हैं कि मिश्र का योग किसी को मरण से प्राप्त हो रहा है कि परिणाम से, ऐसा नहीं बता रहे यहाँ पर। ये तो हम आप लोगों को समझाए, लेकिन यहाँ ये नहीं घटा रहे कि भाई मरण होके जो जो गुण स्थान प्राप्त हो रहा है हम उसको बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में जो जो गुण स्थान है वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों में अंतर है ना दोनों कथन में। मरण की अपेक्षा करेंगे तब तो 3 ही गुण स्थान घटेगा, लेकिन निवृत्ति और पर्याप्त अवस्था कहाँ कहाँ हो सकती है? तो पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में तो मरण की अपेक्षा हो सकती है, बाकी छठे गुण स्थान और 13वें गुण स्थान में भी होती है। क्यों होती है? आहारक शरीर निकालते इसलिए होती है, समुद्घात करते हैं इसलिए होती है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था वहां भी पाई जाती है। ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था बता रहे हैं, है ना? न तो ये मरण घटा रहे हैं और नहीं और कुछ भी नहीं घटा रहे हैं। ये केवल ये कह रहे हैं अगर जीव निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता है तो उसको कितनी कितनी प्रकृति का बंध विच्छुत्ति और अबंध होता है। जब जब जीव
निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त करता है तो कितनी प्रकृतियों का बंध करता है। तो भले भाई एक तो पहले गुण स्थान में मिश्र का योग होता है मरण की अपेक्षा, एक दूसरे में भी हो जाता है, चौथे में भी हो जाता है, और देखते हैं कि भाई छठे में भी मुनि महाराज के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था हो रही है। ये देखा जाता है कि समुद्घात की अपेक्षा 13वें में भी हो रही है। तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का ये बता रहे हैं, बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति। ये मरण की अपेक्षा ये सब कुछ नहीं बता रहे। मरण की अपेक्षा तो इन्होंने कह दिया, वही 3 गुण स्थान मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्त के है, वहां पर 3 वो बता दिए। और उसके बाद उन्होंने क्या लिख दिया कि परमत भी है, असहयोगी भी है। इस तरह से 5 हो गए। 3 तो मरण की अपेक्षा हो गए और 2 एक विशेष अवस्था की अपेक्षा हो गए। ठीक है, चलो आगे, समझ में आया? आगे चलूं? क्या बात है, नहीं समझ में आया क्या? हाँ दीदी ऐसे चलिए पूछना। आगे। हाँ दीदी आगे चलिए। दीदी यहाँ पे जो आगे के पेज में जो टेबल है देखिए, उसमें वो वाले सारे गुण स्थान नहीं है। मंजू जी आज कहाँ कंफ्यूज हो रही, रात जाने। प्रकृति नहीं दीदी, मैं खाली कंफ्यूजन अपना हल कर रही हूँ, मैं इतना क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रही थी, फिर भी मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। प्रकृति गुण स्थान क्यों बताएंगे? आप समझने की कोशिश करिए, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था और गुण स्थान में नहीं हो रही है। अगर कोई मुनि महाराज छठे गुण इसलिए स्थान उनको में नहीं घटा है। नहीं, वो प्रकृति तो घटाएंगे। छठे गुण स्थान में कोई मुनि महाराज हैं, उनको आहारक शरीर निकल रहा है, तो उनको उस समय कितनी प्रकृति बंद हो रही है, कितनी प्रकृति है बंद है, कितनी की विच्छुत्ति है। तो सामान्य से जो छठे गुण स्थान में वो तो होगी ना उनको, है ना। तो बीच तो का गुण छठे में ही स्थान सारी घटा दी, आगे के गुण स्थानों की सारी छठी में ही घटा दी इन्होंने। हाँ, सारी छठे में घटा देंगे आगे की, और चौथे में घटा दिए, इसकी 5वें की घटा दिए। चौथे में प्रत्याख्यान 8 घटा दिए, चूंकि यहाँ पर 5वां गुण स्थान नहीं है, तो 5वें गुण स्थान की प्रकृति चौथे में घटा दी। छठे गुण स्थान की 5वें गुण स्थान की जो 4 प्रकृति थी, छठे में अब ला रहे हैं प्रमथ में, तो क्या कर दिया, असंयत में घटा दी। फिर प्रमथ के बाद में सीधे इनको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था 13वें गुण स्थान में होती है। सारी प्रकृति की विच्छुत्ति तो बतानी पड़ेगी ना, कि भाई नहीं बताएंगे तो हो जाएगा कि समुद्घात में उनको इतनी प्रकृति का बंध हो रहा है, जो भी 60, 61, 65 जो भी निकल के आती है, इतनी प्रकृति का बंध हो रहा है। फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, तो वहां पर बताना पड़ेगा ना कि कितनी प्रकृति का निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था 5 तरह की, वही कितना कितना बंद होता है, हर अवस्था में कितना कितना बंद हो रहा है। हर अवस्था अलग अलग, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था एक होते हुए भी गुण स्थान संबंधी अलग अलग है, तो इसलिए बंद बंद विच्छुत्ति और अबंध भी अलग अलग है। मतलब ये हो गया 120 प्रकृतियों को इन 5 गुण स्थान में अपन को घटाना ही है, विच्छुत्ति करानी है। सब घटेगा ना, इसके अलावा और कोई नहीं, इसके अलावा तब ये इसको सारा में आगे पीछे करके कर दिए सारा। आगे पीछे कुछ नहीं किया गया है, पीछे नहीं होता है कुछ भी, पहले घटा दिए सब, पहले होता है, पीछे कुछ नहीं होता है। हाँ, पहले घटा दिए सब। यहाँ पर कर्म कांड है, ये आगे पीछे चलते फिरते ये सब शब्द नहीं चलेंगे। चलिए, टेबल हम वैसे कल समझा दिए थे, आज फिर से ले लेते हैं। सामान्य पर्याप्त मनुष्य, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, तीनों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति की संदृष्टि। 4 आयु, नरक द्विक, आहारक द्विक, इन 8 के बिना 112 प्रकृति का बंध हो रहा है। कोई भी मनुष्य है, पर्याप्त, सामान्य, मनुष्यनी जो भी है, तो 8 का कहते हैं, इसमें बंध नहीं होता है। तो ये क्या कह रहे हैं आगे कि भाई गुण स्थान मिथ्यात, उसमें 112 में से 107 प्रकृति का बंध होगा, 5 प्रकृति अबंध में है, बंध विच्छुत्ति यहाँ पर 0 है, बंध विच्छुत्ति 13 है, लेकिन अबंध यहाँ पर 5 प्रकृति का है, जो देव आयु संबंधी 4 और एक तीर्थंकर प्रकृति का। अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। भैया मेरी नहीं, होता है दीदी, सॉरी, होता है। वहां से क्लास करके आप लोग इतना गलत गलत धारणा बना के आ जाते हैं क्या? मैं कितना भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग सारा वहां से लेके भर के आते हो
और मेरा सारा पढ़ाया हुआ गुरु गोबर कर देते हो आप लोग। होता है दीदी साइक सम्यक दृष्टि को। और वहां से जाकर के सुन के वहां से कुछ भी सुन के आते हो और यहाँ कुछ भी निकालते हो आप लोग। अब इतना जवाब पढ़ाने के बाद अगर ये कहेंगे कि अब हाँ बाबू जी जवाब देने की गलती नहीं हो तो ऐसा गलती नहीं होगी। क्या दे जवाब देने की रहती है इन लोगों को। हाँ जवाब जवाब देने की जल्दी है। कितना कितना समझाती हूँ बाबू जी आप लोग के सामने कि सिद्धांत को सुनिए। मैं तो 4 बार प्रश्न बोलती हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बार आधा बोलती हूँ, उसी में उत्तर आ जाता है, सेंटेंस ही नहीं पूरा होने देते हैं। निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या? हाँ दीदी होगा, होता है। साइक सम्यक दृष्टि को। छाइक सम्यक दृष्टि के। अच्छा, तो जितने भी मनुष्य मरते हैं, देव में जा रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति लेके, सब छाइक हैं? नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हमारे स्टूडेंट लोग इतने इतने तारीफे काबिल है कि सिद्धांत बना रहे हैं, दौलत से बढ़ के सिद्धांत बना रहे हैं। और एक तो अन्यथा चीज का क्यों गलती हो रही है आप लोग? मैंने सम्यक दर्शन पूछा क्या कि छायोपसमिक, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा ना। मेरा सीधा प्रश्न था कि बांध सकता है क्या। अगर प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे तो आप गलत नहीं होगे, और जब प्रश्न में आप अपना और ज्ञान बघारने लगोगे कि मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ, तो देखिए नतीजा क्या निकलता है, गलत होता है। और सारे लोग गलत हो गए, ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं। अब इतना छयोपसम तो किसी के पास है नहीं। उनको आपका बोला हुआ याद रहेगा, मेरा बोला हुआ भूल जाएंगे वो, क्योंकि आपकी आवाज तीर्थंकर प्रकृति तो बंध विच्युति हो गई ना, मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की तो विच्युति कर दी है ना। अरे बाबा, क्या क्या चीज बोल रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद आप लोग। कैसी अलग अलग बात बोल रहे हैं, कैसी कैसी बात बोल रहे हैं। अनहोनी अनहोनी बात सब बोल रहे हैं, अनहोनी। तीनों काल में न घटी है, न घटेगी, न घट रही है। कैसे कैसे सिद्धांत आप लोग बना रहे हैं। मैं तो आज बड़ा परेशान हो गई। जितना ही मैं सोच के आती हूँ कि और इतना ये करूंगी और इतना, वो तो आप लोग तो बहुत किलोमीटर में पीछे चले जाते हैं आप लोग। बंद भी छुट्टी होती है क्या पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की? नहीं होती, नहीं होती। पहले गुण स्थान में क्या नहीं होता नहीं, है? अबंध प्रकृति में है, अबंध प्रकृति में है, वो फिर बंध सकता है। अबंध प्रकृति तो आगे बंध सकती है ना। बंध विच्छुत्ति और अबंध में अंतर नहीं है क्या? हाँ है बहुत तो फिर अंतर है। अपनी तो बंध विच्छुत्ति बोली ना। हाँ गलत बोली। तो ऐसे बोलने से नहीं होगा भाभी, मेरी सुमति भाभी जी, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। मेरी आवाज धीमी है, आप लोग की आवाज तेज है, वो आपकी आवाज को ग्रहण करके चले जाएंगे। थोड़ा सा यार सिद्धांत संभल के बोलो ना, थोड़ा सा संभल के अपने मन में तौलो पहले कि मैं जो बोलने जा रही हूँ वो सही है कि नहीं, है ना। सिद्धांत को सिद्धांत है, ये बड़े बड़े सिद्धांत है ना। क्या कहा गया है ना लोगों को कि महाबंध से ये चीज बनी है। कितनी कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा चीज अपने लोग को पढ़ने मिल रहा है और अपने लोग उसको खिलौना बना के छोड़ देते हैं, कुछ भी पट से बोल देते हैं। तो हमारी जयश्री श्राम जी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तभी करेंगी जब छाइक सम्यक दृष्टि होंगी। उन्होंने तो अपने को अलग कर लिया सबसे कि हम तो जब छाइक भाभी सीख रहे हैं ना आपसे, सीख रहे हैं ना हम लोग, जान लोग। चलिए कोई भी छाइक सम्यक दृष्टि जरूरत नहीं है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। सम्यक दर्शन छूटने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है तो निरंतर बंधी प्रकृति है। एक सिर्फ और सिर्फ एक कारण छोड़ के ऐसा कभी नहीं होता कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुके। एक और एक मात्र एक कारण ऐसा है जिसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकता है, वरना तीर्थंकर प्रकृति अगर बंधनी चालू हो जाती है तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक निरंतर बंध। म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें। निरंतर बंधती रहती है। वो एक कौन सा
कौन सा अलग से एक्सक्यूज है जहाँ पर प्रकृति बनना प्रवी- रुकती है? प्रवीणा मेहता म्यूट हो जाए। सम्यक प्रवीणा छूटता मेहता जी म्यूट हो जाए प्लीज। इसे नरक में जाने के समय पे छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसी क्या ने कहते हैं? किसी ने अलग नरक जब छायोपसमिक सम्यक छूटता है तब म्यूट उसका करेंगे बंध रुक क्या? जाता है। तो मैं बोलूँ आगे नहीं, क्योंकि मेरी आवाज में दम नहीं, आप लोग को सुनेगा नहीं। अगर आप लोग खोल के रखोगे तो मेरी आवाज आप लोग को नहीं सुनेगी। आप चार लोग पांच के लोगों के खुले है दीदी, आवाज नहीं आती आपकी अच्छे से। प्रवीणा 4-5 लोगों के खुले प्रवीणा हैं। मेहता जी का बहुत यहाँ से डिस्टर्ब आ रही है। भैया फोन में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो नहीं होता। मैं बंद ही करती रहूंगी सबको, तो मैं कुछ करी कुछ बाकी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बस एक ऐसी दीदी अवस्था दीदी है, उन्होंने वापस खोल लिया, प्रवीणा मेहता जी ने इन्होंने वापस खोल लिया। बहुत आवाज आ रही है उनकी। वो पढ़ा रही हैं तो खोलेंगी नहीं क्या? खोलने दीजिए, वो सबको पढ़ा रही हैं। और मैं क्या बोलूं? और क्या बोलूं? मैं यही बोलूं ना कि वो सबको पढ़ा रही इसलिए खोल लेती हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल एकमात्र छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई नरक में जा रहा है तो उसका बंध रुकता है, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक में नहीं जा सकता, सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकता। अतः सम्यक दर्शन छूटता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी छूटता है। हम सामान्य से अगर ऐसे बोल देंगे कि नरक में जाते समय, तो होगा कि भाई फिर तो वो क्या सिद्धांत बन गया? कैसा भी जीव हो, छाइक सम्यक दृष्टि हो छायोपसमिक हो, ये सिद्धांत बन जाएगा। तो हमको क्या कहना होगा कि अगर कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला है और नरक जाता है तो उसका अंतर्मूर्त के लिए प्रकृति का बंध रुक जाता है। इसमें किसी पे मंजू जी ने हमको चित्र भेजा था, पता नहीं कहाँ से भेजा था, सो तो नहीं पता है। उसमें एक अंतर्मूर्त लिखा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, हाँ इसी में तो है, एक अंतर्मूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा लिखा है। तो वो यहाँ पर ये आपकी धवला पुस्तक नहीं है ना? धवला पुस्तक वाला एक एक समय का विवेचन यहाँ नहीं मिलेगा ना। वो विवेचन आप लोग को स्पेसिफिक बताया जाता है कि भाई कितना अंतर्मूर्त नहीं होगा। तो अंतर्मूर्त पहले समय तो छूटेगा, एक अंतर्मूर्त वो हो गया, दूसरे अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करेगा, 2 अंतर्मूर्त हो गया। नियम से पर्याप्ति के बाद एक अंतर्मूर्त जीव विश्राम करता है, एक अंतर्मूर्त ये हो गया। फिर चौथे अंतर्मूर्त में परिणामों की विशुद्धि करेगा, तो 4 अंतर्मूर्त के बाद उदय में आएगी। अंतर्मूर्त बंध रुक जाता है, एक सामान्य विवेचन हुआ। जब हम गहराई से विवेचन करेंगे तो भाई वो चारों मिला के भी एक ही अंतर्मूर्त है, चारों मिला के 4 अंतर्मूर्त बारीकी से हो गया। भाई कोई 10 समय का, कोई 20 समय का, कोई 6 आवली का, कोई 8 आवली का, लेकिन वास्तव में तो सारे मिलाकर के भी एक ही अंतर्मूर्त है। तो इस चीज को ऐसे समझेंगे। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सिर्फ एक कारण से रुकता है, जब सम्यक छूटता है, क्योंकि समय भी समय छूटता है। वो तो है ही है, सम्यक दर्शन के साथ बनती है, तो पहले ही बात आ गई ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, ये तो है सर्वमान्य चीज है, ये अलग से निकल ही गई। फिर भाई कैसे? और दूसरी चीज है कि जब बनने लगती तो बनती ही है, ये दोनों नियम है। तो दोनों नियम है, तो फिर कोई ऐसा है क्या जहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति शुरू होने के बाद रुकती भी हो? तो एक ही है कारण है कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई जीव नरक में जाता है तो देव में जाता है, तब नहीं। देव में तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। जयश्री जी का क्यों गलत हुआ कि उन्होंने छाइक बोल दिया? छायोपसमिक के साथ देव गति में कोई जा रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, रुकेगा नहीं, इसलिए उनका आंसर गलत हुआ था। चलिए, अब असंयत गुण स्थान में 2913-42 का तो ये हो गया, बंद हो गया, और वहां पर वापस 5 प्रकृति उदय में आने बंधने लगी, सूर्य चतुष्क और तीर्थंकर। 8 प्रकृति की यहाँ दोनों 4-4 कषाय जो असंयत में 5वें में हो रही थी वो हो गई। अच्छा, ये फिर क्या लिखे यहाँ पर? यह गुण स्थान मनुष्य के नहीं होता, क्योंकि कौन सी अवस्था बताई जा रही है? अवस्था कौन सी बताई जा रही है? सम्यक दृष्टि पर्याप्त अवस्था रहती
तो मनुष्यनी के ये गुणस्थान होता असंयत गुणस्थान। ये तो क्यों नहीं आप दिया लोगों से हमारी बात पूछे? क्योंकि पर्याप्त अवस्था में मनुष्य के चौथा गुणस्थान होता है, लेकिन अपर्याप्त में नहीं होता। ठीक है ना? कोई मनुष्य नहीं है, चौथे गुण स्थान बढ़ती है, मरण को प्राप्त हो रही है, मरण कर ली, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में अगर वो फिर आगे मनुष्य नहीं बननी जा रही है, तो पहले सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा। अगर मान लीजिए उसका वेद मनुष्यनी का है, वो मनुष्यनी ही बनने जा रही है, भाव से करें, द्रव्य का तो कोई यहाँ पर कहानी नहीं है, तो या तो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा या फिर वो पुरुष वेद से जाएगी। दो में से एक चीज होगा, या तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा फिर स्त्रीलिंग में जाए, और या नहीं पुरुष वेद में ही जा रही है तो उसका फिर सम्यक दर्शन सहित जाएगा, स्त्री वेद से नहीं जाएगी। प्रमथ गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति 61 की, प्रमथ की 6 हो गई उसमें और पहले वाली मिला लिए गए, और अपूर्वकरण में आहारक दिक के बिना 34 की वहां हो गई। अब अनिवृत्तिकरण की 5, सांप्राय की 16, इस तरह सारी मिला के 61 की विच्छुत्ति प्रमथ गुण स्थान के अंत में। और मनुष्यनी के तो छठा गुण स्थान होता ही नहीं है, असहयोग केवली के एक साता वेदनी का होता है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का सर्वकथन लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के समान है। यहाँ तीर्थंकर आहारक दिक देवायु नरकायु व्यक्तियक सटक के बिना बंध योग प्रकृति 109 है और गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। मिश्र निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में गुण स्थान 5, लेकिन मिश्र का योग में लब्ध पर्याप्तक के एक ही गुण स्थान है और वो पहला ही गुण स्थान होता है। हम लोग सभी जानते हैं उसको व्यक्तियक अष्टक का बंध हो नहीं सकता है, आहारक दिक का बंध हो। आवाज नहीं आ रही दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फोन आया होगा। आवाज नहीं आ रही है? अब आई, अब आई। अब आई। क्या पता बीच में नेट चला जाता है, क्या भगवान जाने। फोन नहीं आया था, नेट का ही प्रॉब्लम रहता है सब जगह। तो लब्ध पर्याप्तक के 11 प्रकृति पहले ही घट गई और एक ही गुण स्थान है 109, तो क्या तो उसमें विच्छुत्ति क्या नहीं, दूसरा गुण स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न नहीं उठा कि जब त्रियंच बताए हैं, सामान्य त्रियंच बताए, परजेत्री त्रियंच बताए, तो भाई क्या जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि सारे त्रियंच होते हैं, तो सारे त्रियंचों को जो कथन आ गया सबका आ गया क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय मार्गणा में आएगा, है ना, वो इंद्रियां हो गई, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, इंद्रिय मार्गणा में सारे त्रियंचों का कथन अलग से आएगा। बाकी सबके तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय होता नहीं है, केवल त्रियंच में ही होता है। तो इस तरह से अब हम लोग देवगति में चलते हैं। समय खत्म हो गया, आज तक बहुत जल्दी समय खत्म हो गया। आगे देवगति में कथन करते हैं। गाथा जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़े, मुझे अब याद नहीं रहता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है अपना नाम पहले ही बोल दें, ताकि 2-4 लोग एक साथ नहीं बोले। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं दीदी? मैं पढ़ूं? आप पढ़े नहीं है क्या अभी तक मंजू जी? आज से पढ़वा चुकी हूँ। दीदी मैंने भी नहीं मैंने नहीं पढ़ी अभी। किसने? मैंने मतलब क्या? शर्मिला मंजू पाटनी। हाँ शर्मिला ने, मंजू पाटनी वगैरह से हम पहले ही पढ़वा चुके हैं। मैं नहीं पढ़ी आज तक। ललिता भाभी मैंने भी नहीं पढ़ी है। नहीं आपके साथ नहीं पढ़ी दीदी। पढ़े हैं मंजू जी, मैंने पढ़ाई आपको, मैंने पढ़ाई शुरू में करवा दी। पढ़ी है मंजू पाटनी। हाँ शुरू में नहीं पढ़ा है मैंने, शुरू मेरे से करा ही नहीं, निमिचंद भाई सबसे करा है। पढ़वा लिया आप लोग सबसे, तभी तो आगे के नाम मुझे याद नहीं आ रहे। सबसे पढ़वा लिया कर, सुमति जी से नहीं पढ़वाए होंगे। मैं पढ़ती हूँ ललिता जी, मैंने नहीं पढ़ी आज तक। कुसुम जी आप रहते ही नहीं हो ना, इसलिए आपका ध्यान नहीं जाता है, बहुत कम रहते हैं। चलिए आज कुसुम जी पढ़ेंगे। आगे देवगति में कथन करते हैं। निरिये वहोदि देवे आई सानोति सतबाम छिदी सोलस बंधा भवन्ति नथिति थयरम। निरिये वहोदि देवे आई सानोति सतबाम छिदी सोलस बंधा भवन्ति नथिति थयरम। कुसुम जी, कुसुम छाबड़ा कलकत्ता। निरिये वहोदि देवे आई साणोति सत्वाम छिदी
सोलस चेव अबंधो भवन्ति येणत्ति तिथयरम। क्या कह रहे हैं आगे? देवगति का निरीएव नरक गति के समान बोधि होता है। नरक गति के समान ही होता है। देवे माने देवगति में, सब सप्तमी है। नरक गति के समान, निरीय एवं नरक गति के समान ही, एवं माने ही, होदी माने होता है, देवे माने देव में। आईसा नोति सत बाम छिदी, आईसा नोति, ईशान और स्वर्ग पर्यंत, ती माने पर्यंत, सत सात प्रकृतियों का, बाम मिथ्यात्व में, छिदी माने विच्छुत्ति होती है। ईशान स्वर्ग तक, स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक। तो यहाँ तक बोलने में कौन कौन आ गया? स्वधर्म और सब ईशान। आगे भवनत्रिक वगैरह भी आ गए। हाँ, भवनत्रिक आ भवनत्रिक भी गए। आ गए। यही होता है। प्रश्न मैंने पूरा किया नहीं, उत्तर आ गया था, उत्तर गलत आ गया, है ना। स्वधर्म ईशान तो हम ही बोल रहे हैं ना। अगर हम पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ और है ना। जब तक भवनत्रिक आएंगे ना। प्रश्नों के उत्तर देंगे ना, तब तक सारा ग्रुप ही फेल होगा, मैं ही नहीं फेल होंगी, क्योंकि सब वैसी भावना। कितना बार कहते हैं, अभी बाबूजी भी ये चीज कहे, सिद्धांत का उत्तर थोड़ा अपने मन में तो तौल लिया कीजिए। और स्वधर्म ईशान तो गाथा ही बोल दी, तो वो बोलने से क्या फायदा। स्वधर्म ईशान तक सात प्रकृतियों की बाम माने मिथ्यात्व में, छिदी माने विच्छुत्ति होती है। 16 चेव बंधा, 16 प्रकृति यहाँ पर अबंध रूप है। भवन तिये नथि तिथयरम, भवंत्रिक में नथि माने नहीं है, तिथयरम माने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे जो लिखते हो। निरीएव नरक के जैसे ही, होदी होता है, देवे देवगति में। तो बाकी हम अपने से जोड़ेंगे। बंध आदि नरक गति के समान होता है। वैसे ही गुण स्थान है यहाँ पर, इसलिए नरक गति के समान होता है। आयसा नोती, ती माने वहां तक, ये उत्तर होता है इसका उत्तर। इसका मतलब शब्दार्थ, आयसा माने ईशान स्वर्ग तक। तो स्वधर्म उसमें अपने आप आ गया। बाकी के भवंतरिक भी आ गए, खुद ही आ गए ना। ईशान स्वर्ग तक। सत बाम छिदी, सत माने सात, बाम माने मिथ्यात्व गुण स्थान में, छिदी माने विच्छुत्ति होती है। 16 चेव बंधा, 16 माने 16, च माने 16 ही प्रकृति का, अबंधा माने अबंध है। और क्या है? भवंतिये, भवंत्रिक में, नथि माने नहीं है, तीर्थयरम माने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। गाथार्थ हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा। वाम का मतलब नहीं समझा। वाम, वाम माने मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्यात्व। वामपंथी, अपने यहाँ भी वामपंथी है ना, उल्टा ही चलता है। ठीक है, शब्दार्थ हो गया होगा। अब यहाँ पर जो नीचे आया, 16 चेव अबंधा, 16 प्रकृतियों का देवगति में अबंध है। त्रिशला जी, कौन कौन सी प्रकृति अबंध रूप है? एक तो सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्री, 1 इंद्री तो आ सकता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, नरकद्विक, नरकायु, 15 ये नरकायु, 1 इंद्री आवारो। हाँ? 16 प्रकृति बतानी है, दिमाग से मिला के बताइए। दिमाग से सोच के, गुण स्थान में सोचने जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 16 प्रकृति यहाँ पर कौन सी नहीं बंध रही है? हैंड रेज करें, कौन बता पाएंगे? और पुस्तक देख के जो बता रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। मैं चेहरा देख रही हूँ, कौन कौन पुस्तक में पढ़ रहे हैं। अरे इतना पढ़ाने के बाद तो अपने मन से बताने की कोशिश करोगे, तभी तो आप लोग का दिमाग बढ़ेगा। तो किताब से चीट कर करके बोलोगे तो कहाँ से दिमाग बढ़ेगा? सबसे पहले देवगति के व्यक्रिय कष्टक बंद होता है क्या? नहीं होता। होगा ही ना, है ना? तो यही होगी। अच्छा, अब विकल्प में बंद होगा कि नहीं नहीं होगा।
ठीक है, तो 8 3 11 हो गई। हो गई, हाँ। साधारण अपर्याप्त होगा क्या पहले गुण स्थान वाली? नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। तो मैंने ना बाकी लोग म्यूट कर ये लें, दीदी आवाज आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में सुनाई नहीं आ रहा, नहीं दे रहा है, कुछ कुछ भी नहीं पता समझ चल में रहा आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम भी। हम क्लास ऑफ कर रहे हैं और हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे ऑफ हो जाएगी। जरा कोई नहीं बोले, जब समझाना चालू कर दी तो आहारक दिक इसमें से देख लिया और झट झट सबके सब खोल के बोलने लगे। किसको क्या समझ में आया? नेमीचंद भाई साहब चुपचाप बैठे, क्या समझे? बाबूजी चुपचाप बैठे हैं, क्या समझे? मेरा इतना गला फाड़ना बेकार हो गया? हाँ, कुछ नहीं समझे, मेरा गला फाड़ना बेकार हो गया और मैं गला नहीं फाड़ पाऊंगी बाबूजी, मेरे गले में बहुत तकलीफ है। अगर आप लोग इस तरह का क्लास करना चाहते हैं तो आप सुबह वाली क्लास करिए, मेरे क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझको। नहीं, सब कोई नियम ले ले कि हम म्यूट करेंगे, ऐसा नियम लेके बैठ जाए कि हम म्यूट में रहेंगे, हमारा नाम लेगा तब हम अनम्यूट करेंगे, तब एकदम ठीक लाइन पर आ जाएंगे। नियम लेके बैठ जाइए, तब हो जाएगा सब काम। मेरे गले में आवाज नहीं, मेरा सारा बोला हुआ बेकार कर दिया आपने। ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा सा भी आप लोग नहीं समझ रहे कि सामने वाले को कितने गले में तकलीफ है, सारी क्लास बंद हो जाएगी। और वो तो आज भी बंद ही है। आज अगर बेटा को कह दूं कि बहुत तकलीफ है गले में, सबसे पहले नेचुरली धर्म की बात सबको नहीं सुहाती है, बच्चों को थोड़ी सुहाती है। सबसे पहले कहेंगे क्लास बंद करिए आप। बोलते ही नहीं हूँ मैं, इतना दर्द में डॉक्टर को नहीं दिखाने जा पाती हूँ इस चलते कि जाने का मतलब बंद है और मेरा बंद करने का मन नहीं है, पर आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। और 1000 बार बोल दी कि कम से कम मैं बोलूं तो चुप रहिए आप लोग, मैं बोलूं तो चुप रहिए। ये बात मैं कितनी बार बोल दी, क्योंकि आप लोग की सबकी आवाज एकदम माइक जैसी है। मेरी आवाज तो थोड़ी सी हल्की, सामने बैठने लायक भी नहीं है, मेरी आवाज में दम नहीं है। ऐसे थोड़ी क्लास चलेगी। इस तरह से लोग सबके सब, तो कहाँ पता चला हमको कि किसने बोला किसने नहीं बोला? हमको तो कुछ भी पता नहीं चला। और आप सब बोल बोल के आवाज भी कर दिए। इतने सभ्रांत घर के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते। क्या होगा अगर सब मिलके बोल लिए तो कौन सा हम झंडा गाड़ लिए? और फिर मैं कहती हूँ मैं बोलूं तब चुप रहिए आप लोग, नहीं तो मैं नहीं करा सकूंगी, मेरे गले में ताकत नहीं है। मैं बहुत अपने ऊपर होके मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे गले में ताकत नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरे आप लोग जैसा गला हमको नहीं मिला, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि आप लोग जैसा माइक वाला गला मुझे मिल जाए। जब भी प्रकृतियां किसी की भी प्रकृति पूछी जाए, प्रियंश की, मनुष्य की, आरके की, सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए यहाँ क्या क्या बंद है, योग्य नहीं। हमको रटना थोड़ी है। अगर या तो रट के करिए कि पहले गुण स्थान में जो जो भी छुट्टी हो रही है उसमें उसको कौन कौन सी नहीं होगी, एक ये भी तरीका है। ये तरीका छोटी उम्र वालों को चल जाता होगा, हम लोग को अब नहीं चलेगा, हम लोग इतना याद नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दिमाग लगाए, चाहे जिस भी गति की बात चले, क्योंकि यहाँ देव गति की बात है तो वही व्यक्रिय कष्ट का बंध होगा ही नहीं होगा। आहारक द्वीप का बंध मनुष्य को होता है तो वो होगा ही नहीं, तो 10 तो यही हो गए। और फिर विकल्प नहीं बनता, और क्या नहीं बनता? सूक्ष्म देव कभी भी सूक्ष्म नहीं बनता, कभी अपर्याप्त नहीं बनता, और कभी भी उसको क्या नाम है सूक्ष्म साधारण नहीं बनता। जब भी बनेगा एक इंद्री में जाता भी है तो साधारण नहीं बनता है ना, यही बनता है, पर्याप्त ही बनता, साधारण नहीं बनता। तो इस तरह से हम देखें क्या कि 16 प्रकृति तो उसके बंध योग्य ही नहीं है। क्या नहीं है? बंद योग्य ही नहीं है। तो 120 में से 16 चली गई तो 104 बची। अब 104 का हम देवगति में कांटा बैठाएंगे। आज तो समय बहुत हो गया, भाऊजी निकल भी चुके हैं, कल इसको देखेंगे। अभी तक में कोई प्रश्न है किसी के तो पूछ सकते हैं। इसमें तो अष्टक की जगह अष्टक वैकेरिक अष्टक कहा ना आपने कि एक तो वैकेरिक अष्टक का नहीं होता, वैकेरिक अष्टक बताया ना आपने। क्या चीज नहीं समझी बीना जी, क्या बोल रहे हैं? आपने 16 प्रकृति के बंध में एक वैकेरिक अष्टक बताया, एक विकल्प त्रय बताया, और एक मिथ्यात्व बताया, असाधारण बताया, और सूक्ष्म बताया, अपर्याप्तक बताया।
है ना, यही बताई ना भाभी आपने? मिथ्या तो कहाँ बताया? अच्छा, तो वो मेरे ध्यान का लग रहा होगा, फिर नहीं, मैंने। ध्यान नहीं देने की बात नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ ना कि देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते क्या। अभी अच्छा तो सामान्य कथन चल रहा है, अच्छा अच्छा छाप के चल नहीं रहा है कि भाई भवंतरिक का है कि सुधर निशान का है, अभी देव का चल रहा है। तो देव मिथ्या दृष्टि, भवंतरिक तो सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। वहां जाके सम्यक तो प्राप्त कर ले अलग बात है, पर मिथ्या दृष्टि होते हैं तो मिथ्या तो क्यों नहीं होगा? किसी गति में मिथ्या दृष्टि जीव तो भरे पड़े हैं। सम्यक दृष्टि सारे देव सम्यक दृष्टि थोड़ी है। तो थोड़ा आप अपना भी तो दिमाग लगाइए कि मिथ्यात्व का कैसे निबंध होगा उसको। मिथ्यात्व का बंध तो होगा ना। 16 प्रकृति का पहले ही अयोग्य, नहीं बांध ही नहीं सकता वो चाह करके भी। विक्रिय कष्टक नहीं बांध सकता, विकल्प नहीं बांध सकता, सूक्त साधारण और अपर्याप्त नहीं। देव अपर्याप्त नहीं, मर के अपर्याप्त नहीं बनते, देव मर के सूक्ष्म नहीं बनते, देव मर के साधारण नहीं बनते। बाकी बाकी एक इंद्रिय वगैरह कैसे नहीं ली गया कल समझेंगे हम लोग। पर अभी तो देव गति में सामान्य से 16 प्रकृति को तो यानी ये चीज भवंतरिक में भी घटेगी। किसी भी प्रकार का देव 16 प्रकृति का बंद नहीं करेगा। अब 104 में कहाँ का देव कैसे क्या क्या बंद करेगा, ये कल अपना आएगा विशेष चीज, तो कल हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे से याद हो गए 16 प्रकृति। अब तक नहीं याद हुई क्या? बाबा किसी हाँ, तरह से अब याद याद। कराया नहीं। दीदी दो और कौन सी हुई? आहार वैक्रिक अष्टक 3, विकल्प 11, सूक्ष्म 12, अपर्याप्त 13, साधारण साधारण 14, और 2 कौन सी? आहारक दीप। आहारक दीप। ठीक ठीक है, ये तो याद हो गई होगी 16 सबको, हम समझते हैं। हाँ, याद हो सबको गई, याद याद हो गई भाभी, हमें तो याद हो गई। ये 16 याद हो गई होगी क्योंकि पहले से याद है ना कि ये चीजें नहीं होती, देव के ये नहीं होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने से जब लगाएंगे ना तो याद होगा। जब तक हम अपने से नहीं लगाएंगे, पुस्तक ही देखते रहेंगे। कुछ पूछते हैं तो आप लोग सब कोई पुस्तक देखने लगते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई के समय की बात बताते हैं कॉलेज वगैरह की, तो कोई मैथ नहीं सॉल्व होता था तो एक दृष्टि जो भी कुंजी रहती थी उस पर डाल लेते थे। नतीजा उसका ये होता था कि कभी भी नहीं बनता था वो प्रश्न, कभी भी नहीं बनता था। आदत पड़ गई थी देखने की, उसको देख लेते थे फट से। तो जब तक आप लोग इस तरह से अपना दिमाग नहीं दौड़ा के देख देख के बोलते रहो, कोई प्रश्न करते हैं लोग देखना चालू कर देते हैं उसमें। अरे भाई देख के तो बता ही देंगे पुस्तक में अगर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अपना दिमाग जब तक नहीं दौड़ाएंगे तो सीधी सी बात, जितना दौड़ाएंगे उतना दौड़ेगा दिमाग, और जितना उसको जंग लगा देंगे तो वह जंग ही लगता चला, जंग में जंग ही लगता है और दौड़ने वाली चीज दौड़ती ही चली जाती है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करेगी। कहाँ इतना वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते हैं। याद होगी और लब्ध प्राप्त की 11 प्रकृतियां याद हो गई। 3 चीज याद होगी अच्छे से। मैंने अभी ये चीज कही थी कि जब मैं बोलूं तो आप लोग ना बोलें। ये रोज पढ़ाया 2 बार में बोलती है दीदी ये ना चीज कि मैं बहुत मुश्किल हो रहा है, आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है, सबके लिए मुश्किल हो रहा है कि बार बार आपको भी बोलना, तो आपका कितना एक समय बार नहीं बर्बाद हो बोली ये जाता बात है। मैंने, 4 साल से क्लास हो रही है, 4 साल ये बात बोलूं तो आप लोग नहीं बोलते। दीदी, मैं एक बात बोल रही थी, इसमें ना आप ही सबको म्यूट कर दिया करिए, अपने आप खोल ही नहीं पाएंगे कोई। जब आपको पूछना होगा तभी खोल दीजिए उनको, वो म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे। इसमें ऑप्शन आता है कि आप अपना म्यूट कर देंगे तो कोई अपने आप खोल ही नहीं पाएंगे। दीदी आप एक ऑप्शन काम रहता है, आप करते हैं म्यूट कर देंगे तो खोल नहीं पाएंगे। शर्मिला दीदी हाँ, एक बोलिए जने को मंजू जी। होस्ट बना देते हैं तो वो है ना करती रहेगी। जैसे शर्मिला तुम कर किसको सकते हो बनाऊं? क्या ये? किसको बनाऊं होस्ट? नहीं नहीं, किसको बनाऊं होस्ट? कोई नहीं है। 30 दिन ड्यूटी देने वाला कोई भी नहीं है, ये देख लिया मैंने। कोई भी नहीं दे, चाहे कितना ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, कोई नहीं देता। बहुत छोटी छोटी बात में एब्सेंट होते हैं आप लोग, बात के भी एब्सेंट होते हैं, बिना एक बात दो के भी जने को absent होते हैं। 2-3 जने को जिम्मेदारी दे तब हो जाएगा कि आज वो नहीं आ रही उसकी जगह उसको। पर मुश्किल है, वो भी मुश्किल है। मुश्किल है, में खोलना करना, वो बहुत उसमें लगना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता। वो कोई नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं करना नहीं, चाहेगा। आप दीदी आप क्लास पूरा अनम्यूट करके ही पूरा पढ़ाइए। जब लास्ट में 10 मिनट टाइम दे दीजिए, क्वेश्चन किस किस को पूछना है इतना बोल दीजिए उस टाइम। मेरे कोई भी चीज मुझे सलाह देने के पहले कुछ सोचा करो ना कि जो आदमी इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ा रहा है उसके दिमाग है। सलाह देने के पहले थोड़ा सा कुछ सोचा करिए आप लोग, किसी को भी दे रहे हैं देने के पहले।
कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और बीएससी किया है साइंस में, चौथी पांचवी क्लास पढ़ी हुई नहीं हूँ, इसलिए सारी चीज समझती हूँ। म्यूट कर दूंगी, फिर लास्ट में ध्यान करके अनम्यूट करो। बीच में बहुत सारे प्रश्न मुझे भी पूछने रहते हैं। अब जब आपके खोलू, बाकी जो क्लास में लोग करते हैं तो एक तो वो लोग लैपटॉप पर पढ़ाते हैं, लैपटॉप पर मैं भी पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि साहस रख सकूं, उतनी जगह नहीं है मेरे टेबल पर, तो मेरे को साइलेंट क्लास किसका खुला है? देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी बात तो कुछ भी नहीं। अनन्या करके कोई है, वो बंद करिए ना, अनन्या बंद करिए प्लीज अपना। शशि जैन वगैरह पता नहीं, सब तो खोल के ही रखते हैं, जबकि ये लोग बोलते भी नहीं है, पर पता नहीं ये लोग से हाथ टच हो जाता है, क्या क्या कारण रहता है। ये जितने लोग के खुले रहते हैं ये लोग कोई बोलते भी नहीं है, सबका वीडियो भी ऑफ ही रहता है, पर इन लोग का वो माइक खुला रहता है। तो ये सब चीज जानते हैं शर्मिला, हम समझे ना। और घर में पोता पोती है, सब एक से एक भयंकर, सब चीज बताने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो चीज होनी चाहिए। दीदी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं आप डिस्टर्ब होते हैं, हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने बोला था, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग खुद संयमित नहीं हो और मेरे पे अंकुश डालो, ये अच्छा आप लोग का विचार है। कर दूंगी म्यूट, किसी को कुछ नहीं आएगा। म्यूट करके मैं कथावाचक के जैसे कथा बाँचता है वैसे कथा वाचना कर दिया करूंगी, काम खत्म। यहाँ पूछ पूछ के करते करते तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को, अगर म्यूट कर दूंगी तो क्या समझ में आएगा लोगों को। आप लोग नहीं सुधरोगे, मतलब हम लोग तो बोलेंगे भैया, आप क्लास बंद कर दो, करना है तो हम लोग तो बोलेंगे, यही मतलब हुआ ना आप लोग का। और सबसे बड़ी बात, और कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, एक चीज तो हम बार बार बोलते हैं ना, कि मैं बोलूं उस समय आप लोग